नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब कॉकरोच बालों का तांडव कलकत्ता में भी पहुंच गया है। लेकिन इस बार उसने बहुत ही गलत जगह में पंगा ले लिया और इसलिए अभी तो ये कॉकरोच वालों को छोड़ दीजिए, उसका बाप का, उसका दादा का नाम और निशान मिट जाएंगे। जो लोग इन लोगों को मदद कर रहा है, फिनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए पूरा प्लानिंग बना रहा है, वो भारत के अंदर छुपा है या बाहर बैठे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको एक एक करके ढूंढा जाएगा और उसके लिए जो जो मेडिसिन देना पड़ेगा वही वाला चीज अभी इंप्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि उसने इस बार पंगा लिया है शुभेंदु दादा से। बंगाल का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी आज पूरा भरे सदन में, विधानसभा में ये ऐलान कर दिया कि बहुत ही गलत हुआ और चुन चुन के सबका हिसाब होगा, किसी को भी बख्श नहीं दिया जाएगा। क्या हुआ था, शुरू से शुरू करते हैं। ये जो कॉकरोच बालों है वो अपना प्रोटेस्ट अभी पूरा देश में फैलना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो है मोदी को उसके पावर से हटाना। और इसलिए जेएनजी जैसे बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, वैसे पूरा भारत में भी करने का परिकल्पना चल रहा है। और उसके ही पार्ट के हिसाब से कलकत्ता में भी ये कॉकरोच बालों ने ऐलान कर दिया था वो नीट का क्वेश्चन लीक लेकर एक रैली निकालेंगे, लेकिन पुलिस से परमिशन नहीं मिलता है। और जब पुलिस से परमिशन नहीं मिलता है, इनको डंडे का डर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ये कॉल ऑफ कर देता है उस मीटिंग को। लेकिन जो लेफ्ट बालों है वो वहां पर एंट्री ले लेता है। वो लोग एक प्रोटेस्ट का रैली निकालने का सोच लेते हैं और पुलिस पहले से ही बहुत ही पेशेंटली इसको ट्रीट कर रहा था, क्योंकि यहां पर छात्र आंदोलन है, यहां पर सेंटिमेंट है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट का ऑर्डर था और पुलिस वो ही फॉलो कर रहा था। लेकिन मिचिल के शुरू से ही, रैली के शुरू से ही पुलिस को प्रोवोक करने का बहुत ही कोशिश किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये वामपंथियों को चाहिए था लाश, उसको चाहिए था पुलिस गोली चलाए, जल कमान चलाए, टीयर गैस फोड़े, तो कि इनको मौका मिलेगा पॉलिटिक्स करने का। लेकिन पुलिस पेशेंस से वहां पर था, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। जब इसने देख लिया कि सारे प्रोग्राम, सारे प्रोपेगेंडा इसका फ्लॉप हो गया, तब वहां पर हुआ भयंकर एक घटना। वहां पर एक डिजिटल मीडिया का ओनर जो घोषित वामपंथी है, वो चुन चुन कर वहां पर सारे मौजूद जो सांबादिक बंधु थे उनको गोदी मीडिया करके उसको आइडेंटिफाई कर रहा था। और किसके सामने आइडेंटिफाई कर रहा था? जिसके साथ ये स्टूडेंट आंदोलन का कोई ताल्लुक नहीं है, जो जाने माने दुष्कृति है, जो आजू बाजू के एरिया से आए हुए हैं, उस गुंडे बदमाश को आइडेंटिफाई करके दिखा दिया कि भाई ये गोदी मीडिया है, ये जो सच है ये बोल देता है, ये राष्ट्रवादी है। और उसके बाद ये जो गुंडे बदमाश थे उसने कूट पड़े ये सारे सांबादिक बंधु के ऊपर। जो महिला सांबादिक थे उसको भी वक्स नहीं दिया जाता है, और जो पुरुष थे उसके ऊपर फिजिकल हैरेसमेंट हो जाता है। ये लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हो इसके साथ नीट क्वेश्चन लीक का कोई रिलेशन क्या है। यहां पर नारा उठ रहा था आजाद कश्मीर का, यहां पर नारा लग रहा था भारत को टुकड़े टुकड़े करने का, यहां पर नारा उठ रहा था मोदी मुर्दाबाद का। तो ये सारे चीज के साथ नीट का क्वेश्चन लीक का क्या रिलेशन है, तो समझ ही पा रहे हो कि यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा था। लेकिन यहां पर ही उसने सबसे बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि अभी यहां का मुख्यमंत्री का नाम है शुभेंदु अधिकारी। इसके पहले हम देखते थे कि ममता बनर्जी जब यहां का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हर जो ये अटैक है ये फ्राइडे के दिन ही होता था। क्यों फ्राइडे के दिन होता था? क्योंकि एक स्पेशल कौम का उस दिन स्पेशल डे हुआ करते थे और हर बार ये हिंदुओं के ऊपर एकदम अत्याचार चालू कर देते थे। और ममता बनर्जी को क्या बोलना होता है? ममता बनर्जी बोलती थी कि भाई ये फ्राइडे है, इन लोगों के लिए स्पेशल डे है। ऐसे उसका दिमाग उस दिन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। अब थोड़ा चुप बैठो। लेकिन ये लोग भूल गए थे ममता बनर्जी अभी सत्ता में नहीं है, अभी यहां पर आ गया है शुभेंदु अधिकारी और उसने क्लियरली बोल दिया ये जो कांड हुआ है ये सारे कांड किया है ये शुक्रवार वाले लोग ही, ये जुम्मावार वाले लोग ही ये सब चीज किया है।
और इसलिए यहां पर 6 एफआईआर दर्ज हो गया है। पुलिस ने सुओ मोटो केस ले लिया है और 70 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। कौन है ये 70 लोग? ये जाने माने दुष्कृति है, समाज विरोधी है, इनके पास रिकॉर्ड बोलते हैं ये गुंडागर्दी के साथ ही युक्त है, इसके साथ स्टूडेंट का, पढ़ाई का कोई भी रिलेशन नहीं है। सबको आइडेंटिफाई किया गया है। और ये लोग ये भी भूल गए थे, कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी जी ने वेस्ट बंगाल विधानसभा में एक बिल पास कर दिया था, गुंडा दमन बिल, जहां पर क्लियरली बोला गया था कि भाई गणतंत्र के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से प्रोटेस्ट करने का जिम्मेदारी सबका है, सब लोग ये हक से मांग सकते हैं। लेकिन उस प्रोटेस्ट के नाम पे आप यहां पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो। किसी भी जो सरकारी कर्मचारी है या संपत्ति है उसके ऊपर आप कोई क्षति नहीं पहुंच सकते हो। अगर ये करोगे तो आप तो अरेस्ट हो गई, लेकिन उसके साथ साथ ये जो डेमोलिश तुमने किया है उसके 3 गुना, 7 गुना, 10 गुना आपसे उसूला जाएगा। अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आपका जितना भी संपत्ति है, आपका घर बेच के वो उसूलेगा ये गवर्नमेंट। ये वाला रूल अभी पास हो गया है और ये जो आइडेंटिफाइड हुआ है सबके साथ ये चीज लगने वाला है। लेकिन अभी आपका सवाल उठेगा कि भाई ये लोग अगर स्टूडेंट नहीं है तो कौन है, कहां से आया, क्यों इनको एंट्री दिया गया? एक्चुअली इसका पास्ट हिस्ट्री थोड़ा लॉन्ग है। जब वामपंथियों वेस्ट बंगाल में सत्ता में थे तभी इन लोगों का एंट्री हो गया था बंगाल पॉलिटिक्स में। आपको शायद याद होगा ममता बनर्जी ने तब ऑपोजिशन लीडर थी और उन्होंने संसद भवन में इसके प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने सवाल उठाया था ये जो सीपीएम वाले हैं, ये जो वामपंथियों है, ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी 50 लाख लोगों को इसको यहां पर एंटर किया है। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी सत्ता में आए और 15 साल से राज किया, लेकिन एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या को उसने बाहर नहीं फेंका। ऊपर से ये जो बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, जहां पर फेंसिंग होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि घुसपैठिया वहां से ही आते थे, ममता बनर्जी ने ये फेंसिंग नहीं होने दिया। तो वामपंथियों ने जो सिचुएशन का क्रिएट किया था उसको स्टेबिलाइज, मॉडिफाइड और एक वेल सेट ट्रेन में बदल दिया था ममता बनर्जी। ये लोग वही लोग हैं जो यहां पर आके अभी तांडव मचाते हैं। लेकिन ये लोग का इतना ज्यादा एंट्री हो गया था कि यहाँ का डेमोग्राफी भी चेंज हो रहा था। और हमने जब CAA प्रोटेस्ट हुआ, वॉकअप प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के नाम में हिंदू अत्याचार हुआ, उसका चीज हमने को देखने को मिला है। ये मुर्शिदाबाद बोल दीजिए, मालदा बोल दीजिए, वहां पर 10 दुकान है, लेकिन उसके बीच में बस 2 ही दुकान हिंदू का है, वही दुकान जला गया, वही दुकान लूटा गया। जो हिंदुओं का घर है उसमें लूट मचाया और ये हिंदू को ये स्वतंत्र भारत में अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पर रहना पड़ा अपना जान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए। तो ये वाला ट्रेंड पूरा सेट हो गया था। तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाला ये लोग कौन है? वो तो भारतीय नहीं हो सकता है, ये वो विशुद्ध बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। तो अभी फेंसिंग का जो काम है शुभेंदु गवर्नमेंट आने के बाद वो तो चालू हो गया। तो इसके मतलब जो घुसपैठिया है वो नए से एंट्री नहीं ले पाएंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है उन लोगों को जो ऑलरेडी यहां पर एंट्री ले चुका है। सवाल उठ रहा है उन लोगों को जो अभी यहां पर स्लीपर सेल बन के बैठे हैं, उसका क्या होने वाला है? जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आएगा, जब भी उनको कुछ मोहरत ऐसे मिलेगा, वो तो आके ऐसे ही तांडव मचाएगा। वो आके भारत जैसे टुकड़े हो उसके काम करेगा। ये जो भारत के बाहर बैठे हैं, जो भारत के लिए क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उनके ब्रीच होके बैठा रहेगा। तो इसको क्या करना है? इसके लिए मेडिसिन एक ही है, घर घर सर्च करना है। जैसे कश्मीर में होता है, हर घर में जाके नॉक किया जाता है और उसके बाद उसको ढूंढा जाता है, उसके साथ क्या रिलेशन है भारत विरोधी शक्ति का वो मापा जाता है और उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई किया जाता है। वही वाला चीज यहां पर अभी इंप्लीमेंट होने वाला है। हम लोग बहुत दिन से इसका नारा लगा रहा है, इसका जिक्र कर रहे हैं। फाइनली गवर्नमेंट वो सुनने वाला है और ये सबको आइडेंटिफाई करना है। यहां पर जो SIR हुआ तब भी हमको देखने को मिला था कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या यहां पर बैठे हैं। हर रोज ये लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो SIR है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने बहुत कोशिश किया था इसको रुकाने के लिए। और बहुत सारे लोग इधर उधर करके अभी भी सिस्टम में रह गए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना है, उसको भी डिलीट करना है, उसको भी डिपोर्ट करना है। नहीं तो ये सिचुएशन कभी कंट्रोल में नहीं आएगा।
लेकिन यहां पर सवाल उठ रहा है बीजेपी को लेकर भी। क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरे इंसिडेंट में चला जाता हूं, बारुईपुर कांड। आपको याद है बारुईपुर में क्या घटना हुआ था? एक छोटी बच्ची है 11 साल की, उनके साथ गलत काम हो जाता है और उसके बाद उसको मारा दिया जाता है। और इस घटना को जब गवर्नमेंट, जब पुलिस हैंडल कर रहा था, तब वहां का वामपंथी नेता लायक अली पूरा सिचुएशन को घुमा देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और बोलते हैं ये सारे चीज आरएसएस बीजेपी वालों को करना है। और उसके हिसाब से जिसके कोई दोष नहीं था, वो हिंदू है, बस उसलिए उनको मॉब लिंचिंग किया जाता है, उसको मारा दिया जाता है। अब इस लायक अली अरेस्ट हो चुका है और वो अभी जेल में है। बार बार वो बेल के लिए प्रे कर रहा है, लेकिन उसको कोर्ट से वो नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बारुईपुर कांड क्यों हुआ था? बारुईपुर कांड इसलिए हुआ था क्योंकि ममता बनर्जी आने के बाद सीपीएम का जितना पार्टी ऑफिस है मैक्सिमम बंद किया था। अब भाजपा जब सत्ता में आए, उन्होंने बोला भाई यहां पर हमको ऐसे पॉलिटिक्स करना है जो जिसका मर्जी जो कौन सा भी वो पार्टी कर सकता है, सीना तान के करेगा, हम किसी को बाधा नहीं देंगे। और इसलिए जो सीपीएम का ऑफिस तृणमूल ने बंद किया था वही भाजपा ओपन कर रहा है। और कहां पर ये पहला ऑफिस ओपन हुआ था? ये बारुईपुर में हुआ था। तो ये अगर बीजेपी इसको सौजन्य दिखाता है तो इन लोगों को लगता है बीजेपी शायद वीक है, हमारे पास मौका आ गया है, और इसलिए लायक अली जैसे लोग मैदान में उतर आते हैं और ये सारे तांडव मचाते हैं। तो ये जो रास्ता है ये अभी बंद करना पड़ेगा और भाजपा को भी स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। सौजन्य का राजनीति सबके लिए नहीं है, ये भी भाजपा वालों को समझना पड़ेगा। अगर वो सबके साथ ये गांधीगिरी करेंगे तो जो चीज कल कलकत्ता के रास्ते में देखने को मिले है वही बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन शायद इस बार वो सिचुएशन चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पास अभी एक बड़ा ताकत आ गया है, वो है संघ परिवार का ताकत। ये जो नीट क्वेश्चन लेकर कॉकरोच वालों का तांडव चल रहा है, देशवासी को गुमराह करने का काम चल रहा है, जहां पर मेन मुद्दा है भारत को टुकड़े टुकड़े करने का, जहां पर मेन मुद्दा है भाजपा गवर्नमेंट को फेंक देने का, तो वहां पर संघ परिवार चुपचाप नहीं बैठ सकता है। और इसलिए लोगों के पास सही जो इंफॉर्मेशन है ये पहुंचने के लिए इनका जितना भी शाखा संगठन है, वो एबीवीपी हो सकता है, वो एबीआरएसएम हो सकता है, वो बीएसएम हो सकता है, या विद्या भारती हो सकता है, सब लोग मैदान में उतरने का मौका ले लिया, उसने ये डिसीजन ले लिया। तो संघ परिवार का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो इसके मतलब शुभेंदु अधिकारी का भी यहां पर ताकत बढ़ रहा है। और एक चीज याद रखना होगा, जब ये कॉकरोच वालों कोलकाता में पहुंच जाते हैं और इतना तांडव मचाते हैं, जहां वामपंथियों लीड करते हैं और ऐसे सांबादिक बंधु के ऊपर अत्याचार चलते हैं, तब ममता बनर्जी क्या ऐलान कर देता है? वो भी इस कॉकरोच वालों के सपोर्ट में दिल्ली जा रही है। अब क्यों ममता बनर्जी को दिल्ली जाने का जरूरत पड़ा? क्योंकि देखिए यहां पर दो चीज है। एक तो ममता बनर्जी खुद ही कॉर्नर्ड हो गया है, उनके घर टुकड़े बिटुकड़े हो गया है, उनके जो भतीजे हैं वो कभी भी जेल जा सकते हैं, वो तैयार हो चुका है। ममता बनर्जी को अभी सर्वाइवल का एक रोड चाहिए और इसके लिए ये जो जेएनजी प्रोटेस्ट है ये इनके सामने बड़े ढाल बन सकता है। ऊपर से और एक चीज है, ममता बनर्जी जब यहां पर हार गई थी तो बांग्लादेश से पुकार आए थे कि ममता बनर्जी आप हार गए हो लेकिन अब दिल्ली जाके अपना लड़ाई लड़ो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट लड़ो, जो 17 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम है वो आपके सपोर्ट में है। तो ये सब मिला के क्या ममता बनर्जी वहां पर जा रहा है? तो इसके मतलब एक साइड में ममता बनर्जी, दूसरे साइड में वामपंथियों और उसको पीछे से सपोर्ट करने वाला समाज विरोधी, ये मिलके एक नेक्सस बन चुका है। और इस नेक्सस को अगर अब कड़ी हाथ में नहीं दबाओ, इसको सही ट्रीटमेंट ना दो, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। ये बस संघ परिवार आएंगे, इसका प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को समझाएंगे, वो तो एक रास्ते है, लेकिन इसके साथ ये जो जिहादी बैठे हैं, जो यहां पर वाकफ के नाम में, सीएए के नाम में ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से तांडव मचाते हैं, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। इनका जो फॉरेन फंडिंग है वो भी बंद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है इनका जो कम्युनिकेशन है, जिसके ब्रिज के थ्रू ये इतना बड़ा तांडव मचाने का प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, वो सब कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से जो मेडिसिन देना चाहिए जिसमें इनका ये आगे ये सारी चीज करने का हिम्मत भी नहीं होगा, वो बंद करना पड़ेगा।
और सच में क्या वो होने वाला है? आज विधानसभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने पूरे सदन के सामने जो बयान रखा, उसमें तो इंडिकेशन वही है। क्लियरली बोल दिया कि ये जो गुंडा दमन आईन आया है, कानून आया है, उसके तो यहां पर व्यवहार होगा ही, और जो आइडेंटिफाई हुआ है उसके साथ ऐसे कार्रवाई किया जाएगा, बस वो नहीं, उनके 3 पीढ़ी तक ये याद रखेगा कि ऐसे चीज नहीं करना चाहिए। जो देश विरोधी है वो काम कभी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये नहीं बोल सकता है, लेकिन होगा, आप बस देखते जाइए। तो इसके मतलब दिल्ली में ये लोग इतना तोड़फोड़ करने के बाद इसके मन में जो हिम्मत आ गए थे कि कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, वो भूल गए थे कि सब जगह में ऐसे दादागिरी नहीं चलते हैं। अगर कानून को हाथ में लोगे तो आप तो मिटोगे ही। आपके जो सपोर्टर है, जो आपको पीछे से बाप बन के, दादा बन के सपोर्ट कर रहे हैं, सबका हिसाब होगा, एक एक करके होगा। और वही वाला चीज अभी शुभेंदु अधिकारी करने वाला है। क्या बोलोगे ये कॉकरोच के ट्रीटमेंट के लेकर शुभेंदु अधिकारी जी ने जो ऐलान किया है वो सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।